नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रैवल विद वशिष्ठ के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं हूं इस समय गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसको कि मोपा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं स्पेशली इस एयरपोर्ट से, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए एक स्मूथ और हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोपा एयरपोर्ट जो है कैलनगुड, जो मेन नॉर्थ गोवा वाला एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस मोस्टली टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं, वहाँ से करीब 30 किलोमीटर है ये एयरपोर्ट। और यहाँ पे आने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टैक्सी। यहाँ पे बसेस भी चलती हैं, बट ऑल दो बसेस जो होती है उसकी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स है। आई गेस दिन में 2 या 3 मतलब बसेस चलती हैं टोटल। तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू गेट अ टैक्सी एंड रीच हियर एट द एयरपोर्ट। पीछे आप देख सकते हैं ट्रॉलीज है। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, भारी सामान है, तो ये ट्रॉलीज जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपना सामान कैरी करने के लिए। तो गाइस, जो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे करना होता है एयरपोर्ट पे आने के बाद, वो होता है एयरपोर्ट के अंदर एंट्री। उसके लिए आपको जो है आपकी टिकट जो है डिस्प्ले करनी होती है एंट्री गेट्स पे। यहाँ पे 3-4 एंट्री गेट्स हैं इस एयरपोर्ट पे, और हर गेट पे आपको एक CIS स्टाफ मिलेगा जिसको आप अपनी टिकट की कॉपी शो कर सकते हैं, और साथ में आपको दिखाना होता है एक गवर्नमेंट ID प्रूफ। उसके बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलती है। आप बाहर देखेंगे यहाँ पे बड़ी स्क्रीन्स भी लगी हुई है जिसपे एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो इनके सबको चेक करना है कि आपके फ्लाइट की टाइमिंग, चेक इन काउंटर वगैरह क्या है, तो आप उस पर चेक करते हैं। प्लस यहाँ पे सेल्फ चेक इन काउंटर्स भी बने हुए हैं, तो इनके सबको सेल्फ चेक इन करना है जिससे आपका टाइम बच जाएगा, तो वो कर सकते हैं। बट ऑल्दो अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अंदर एयरपोर्ट के अंदर चेक इन काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप चेक इन कीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और गाइस, इन केस आपको ऑफलाइन टिकट्स बुक करनी है तो यहाँ पे एयरलाइन के टिकटिंग काउंटर्स भी है राइट एट द एंट्री गेट। तो इनकेस आपको ऑफलाइन टिकट बुक करनी है तो आप जो है यहाँ से अपनी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन टिकट से बुक कीजिए, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। बट जस्ट इन केस आप एयरपोर्ट पे भी आके ऑफलाइन टिकट्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी एयरलाइंस जो यहाँ से ऑपरेट होती है उनके टिकटिंग काउंटर्स राइट एट द एंट्री गेट मिल जाएंगे। मोपा एयरपोर्ट पे एंट्री के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी होती है वो होती है आपके चेक इन बैगेज की स्कैनिंग। तो अनलाइक बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे मतलब स्कैनिंग जो होता है चेक इन के बाद होता है, यहाँ पे आपको एंट्री करते ही अपने चेक इन बैगेज की स्कैनिंग करवानी होती है। उसके बाद जो है आपको चेक इन काउंटर पे जाके चेक इन करना होता है, जहाँ पे अपना चेक इन बैगेज ड्रॉप करते हैं। प्लस वहीं से आपको बोर्डिंग पास मिलता है, और साथ ही साथ आप चाहे तो चेक इन काउंटर्स पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं विंडो सीट्स की। यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे, मोपा एयरपोर्ट पे आपको 2-3 तरह की सर्विसेज मिलेंगी। यहाँ पे एनरैप बैगेज रैपिंग सर्विस है। इनकेस आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसको आप सिक्योरली रैप करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है आप बैगेज रैपिंग सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मनी एक्सचेंज काउंटर है। प्लस अगर आपको कुछ खाने पीने का मन हो तो यहाँ पे 1-2 छोटे से कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ पे आप चाहे तो कुछ खा या पी सकते हैं। तो गाइस, एक बार आपने बोर्डिंग पास अपना ले लिया है तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो सिक्योरिटी चेक का होता है। तो सिक्योरिटी चेक में दोस्तों फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है। बट मैं आप लोगों को मिलता हूँ सिक्योरिटी चेक के बाद, और उसके बाद बताता हूँ कि आगे कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सिक्योरिटी चेक के लिए जाना होता है आपको फर्स्ट फ्लोर पे, जिसके लिए आप ये एस्केलेटर ले सकते हैं, या फिर एस्केलेटर के बगल में ही एलिवेटर है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। तो वह सिक्योरिटी चेक के बाद आप पहुँचते हैं इस एरिया में। ये जो है सॉर्ट ऑफ एक शॉपिंग एरिया। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे, यहाँ पे हर तरह की आप शॉपिंग कर सकते हैं, एक छोटा सा मॉल की तरह है। सिक्योरिटी चेक में आपको अपना जो हैंड बैगेज होता है उसकी थॉरो स्कैनिंग करानी होती है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जैसे लैपटॉप्स, कैमरास, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो है उसको निकाल के स्कैनिंग करानी होती है सिक्योरिटी चेक में। उसके बाद जो है आपका पूरा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पहुंचते हैं आप इस एरिया में, जो कि एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा मॉल जैसा है, जहाँ पे आपको हर तरह के शॉपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे शॉपिंग के अलावा भी अगर इन केस आपको खाने पीने का कुछ मन है तो यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे 2-4 कैफ़ेज़ वगैरह जैसे स्टारबक्स है,
प्लस एक दो और कैफ़ेज़ हैं, प्लस यहाँ पे इस एरिया में जो शॉपिंग एरिया यहाँ पे थोड़ा सा पैसेंजर्स के लिए वेट करने के लिए भी कुछ सिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं इन केस आपके फ़्लाइट के बोर्डिंग में टाइम है। बट इन केस आपको खाना खाना है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं एयरपोर्ट पे उनको यूज़ करें। वो इसलिए बिकॉज यहाँ के जो प्राइसेस होते हैं बाहर के जो नॉर्मल प्राइसेस होते हैं उनसे कभी करीब 3-4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। बट इन केस आपको सही भी भूख लगी है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, जनरली हर एयरपोर्ट पे जो है एक लाउंज होता है जो कि यहाँ पे भी है, इस एयरपोर्ट पे भी एक एनकॉम लाउंज है जिसमें आप मात्र 2 रुपये पे करके अनलिमिटेड बुफे एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मोपा एयरपोर्ट के लाउंज में और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मात्र 2 रुपये पे करके आप कैसे और किस तरीके की सर्विसेज जो है अवेल कर सकते हैं लाउंज में। तो गाइज इस लाउंज को एक्सेस करने के लिए आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए जिस पे लाउंज का एक्सेस हो। अगर आपको पता नहीं है कि आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे लाउंज का एक्सेस है तो आप अपने बैंक में कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके पास जो है उस लाउंज का, स्पेशली भोपाल एयरपोर्ट में जो एनकॉम लाउंज है उसका एक्सेस है कि नहीं आपके कार्ड पे। इन केस आपके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है तो आप अपने बैंक में जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऐसे किसी कार्ड के लिए। जनरली आजकल हर बैंक कोई ना कोई किसी तरह का डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है जिसपे लाउंज का एक्सेस होता है और मात्र 2 रुपये पे करके जो है लाउंज की सर्विस। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लाउंज है, यहाँ पे वेटिंग एरिया बना है, प्लस आप अनलिमिटेड बुफे जो है एंजॉय कर सकते हैं यहाँ का। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ का बुफे कितना अमेजिंग है। लाउंज में बुफे के साथ साथ मिलेगा आपको यहाँ पे एक लाइव काउंटर जहाँ पे आप चाहे तो अपने लिए ऑमलेट, डोसा वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो वैसे आपने देखा कि कितनी अमेजिंग सर्विसेज है इस लाउंज की और कितना बढ़िया बुफे है जो कि आप एक्सेस करते हैं मात्र 2 रुपये पे करके। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स होने चाहिए जिन पे लाउंज का एक्सेस हो, और अगर आपके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कार्ड बनवा लीजिए। अगर आप साल में 1 या 2 बार भी ट्रैवल करते हैं बाई एयर तो इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ इट। आपने बुफे देखा ही कितना अमेजिंग है, यहाँ का बुफे है ऑलमोस्ट 3 स्टार होटल के बुफे की तरह है। प्लस यहाँ पे आपको ये जो सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कितनी कंफर्टेबल है। तो इनकेस आपके फ्लाइट के बोर्डिंग में टाइम है तो आप यहाँ पे अच्छा खासा आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्लस आप देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो इनकेस आपको यहाँ से अपना काम करना है लैपटॉप में या फिर फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको जो है यहाँ पे इस लाउंज में मिल जाएगा। तो अगेन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं साल में 1 या 2 बार भी तो वो कार्ड जरूर बनवा लीजिए, बिकॉज इसकी सर्विसेज आप मात्र 2 रुपये में पे करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली अनबिलीवेबल एंड कम्प्लीटली वर्थ इट। एक और चीज़, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो भी आप इस लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पे करने होते हैं 1900 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1900 रुपीज़ पे करके लाउंज को एक्सेस करें। हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई कार्ड है तो आप डेफिनेटली एक्सेस कीजिए, बिकॉज उसके लिए आपको सिर्फ 2 रुपये पे करने होते हैं। तो गाइस एक बार आपने यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर ली, लाउंज एक्सेस कर लिया, खाना वगैरह खा लिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फ्लाइट बोर्ड करने का। फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए आपको बोर्डिंग गेट्स की तरफ जाना होता है। लाउंज से जस्ट साइड में ही बोर्डिंग गेट से पीछे आप देख सकते हैं एरिया, ये जो है बोर्डिंग वाला एरिया। यहाँ पे आपको नंबरिंग में गेट्स दिखेंगे। आपके फ्लाइट का बोर्डिंग गेट कौन सा है वो आपके बोर्डिंग पास में मेंशन होता है, जो कि इस तरीके का होता है बोर्डिंग पास। आपको जाना होता है बोर्डिंग गेट पे और वहाँ से जो है आप अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। बोर्डिंग गेट पे जो है एयरलाइन स्टाफ आपका बोर्डिंग पास जो है चेक करते हैं और उसके बाद जो है आपको एंट्री मिलती है फ़्लाइट में। तो गाइस हमारी फ़्लाइट है गोवा से दिल्ली की, जो कि है अकाशा एयर, और हमारी फ़्लाइट का बोर्डिंग गेट है बोर्डिंग गेट 10। अब हर बोर्डिंग गेट के सामने यहाँ पे कुछ सीट्स वगैरह लगी होती है ताकि आप पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए आप चाहे तो यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट के बोर्डिंग का।
लकीली हम लोग को मिल गई है इमरजेंसी विंडो वाली सीट। इमरजेंसी विंडो वाली सीट में जो होता है लेग स्पेस बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। इट्स लाइक बिजनेस क्लास। तो अगर आप लकी हैं तो आपको यहाँ पे जो है इमरजेंसी विंडो वाली सीट अगर मिल जाती है तो आपको काफ़ी आराम होगा ट्रैवल करने में। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का टर्मिनल 2 है। तो फाइनल स्टेप जो होता है आपकी जर्नी में वो ये होता है कि जब भी आप अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आपको अपना चेक इन बैगेज जो है कलेक्ट करना होता है। उसके लिए आपको ये बैगेज बेल्ट्स होते हैं, ये जो एरिया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बैगेज बेल्ट्स होते हैं जो नंबर वाइज लिखे होते हैं। और आपको आपके फ्लाइट जब लैंड करती है तो अनाउंसमेंट होती है कि आपका चेक इन बैगेज कौन से बेल्ट पे मिलेगा। उसके बेस्ड ऑन दैट आप अपना चेक इन बैगेज उस बेल्ट नंबर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपने अपना चेक इन बैगेज कलेक्ट कर लिया उसके बाद आप ये जो बैगेज बेल्ट्स होते हैं उसके बगल में आपको यहाँ पे ट्रॉलीज दिखेंगी जिस पे आप अपना चेक इन बैगेज लेके कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना जो है एक बार आपका बैगेज कलेक्शन हो गया तो आपकी जर्नी जो एंड होती है। इसके बाद आप एयरपोर्ट से एग्जिट करके टैक्सी वगैरह करके आप अपने घर जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।